हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड हिंदी के एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले जितनी ज़्यादा हो सके उतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें। अब तक हम 175 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल हमारा पार्ट ए का यूनिट 1 चल रहा है, जिसमें से मैंने आपको लगभग आधा सिलेबस करा लिया है और नेक्स्ट 6-7 वीडियो में हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही आपको हमारे चैनल पर यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको सॉल्व कराएं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, भारत सरकार ने 2020 में एक जिला एक उत्पाद पहल को किस उद्देश्य से शुरू किया? In 2020, the Government of India launched the One District One Product initiative with which objective? Option A, कृषि ऋण माफी, एग्रीकल्चरल लोन वेवर। ऑप्शन बी, जिलेवार विशेष उत्पादों का संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराना, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस। ऑप्शन सी, केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ाना, फोकसिंग ऑन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, किसानों को मुफ्त बीज वितरण, फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स। तो आपको बताना है ओडीओपी का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिलेवार विशेष उत्पादों का संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराना। तो जो ये ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल है, इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट कृषि और गैर कृषि उत्पादों को मोटिवेट करना है और उन्हें क्या करना है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट से जोड़ना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, एमएसएमई पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? What is the name of online portal launched by the Government of India for MSME registration? Option A, भारत उद्यम पोर्टल। ऑप्शन बी, उद्यम आधार पोर्टल। ऑप्शन सी, उद्यम पंजीकरण पोर्टल या ऑप्शन डी, एमएसएमई मित्र पोर्टल। तो आपको बताना है जो ये एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यम पंजीकरण पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 178, भारत में एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2010। तो आपको बताना है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2007। तो भारत सरकार ने 1999 में क्या करा था, सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योग मंत्रालय बनाया था और फिर बाद में क्या हुआ, 2007 में इसे पुनर्गठित कर दिया गया और फिर क्या बनाया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बनाया। क्वेश्चन नंबर 179, डिजिटल एग्रीकल्चर 2021-2025 के अंतर्गत कौन सी प्रमुख तकनीक अपनाई जा रही है? Which major technology is being adopted under the Digital Agriculture Mission 2021-25? ऑप्शन ए, ब्लॉकचेन, एआई और ड्रोन तकनीक। ऑप्शन बी, केवल एसएमएस आधारित सेवाएं, ओनली एसएमएस बेस्ड सर्विसेज। ऑप्शन सी, केवल जैविक खेती, ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑप्शन डी, केवल मौसम रिपोर्टिंग, ओनली वेदर रिपोर्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉकचेन, एआई और ड्रोन तकनीक। तो जो ये मिशन है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसका उद्देश्य क्या था, एआई, ब्लॉकचेन और ड्रोन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या करना, खेती को स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 180, 2022 में पीएम गति शक्ति योजना कृषि क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज द पीएम गति शक्ति स्कीम 2022 इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए, किसानों को मुफ्त बीज देना, प्रोवाइडिंग फ्री सीड्स टू फार्मर। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सुधारना, इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी, केवल फसल बीमा, ओनली क्रॉप इंश्योरेंस। ऑप्शन डी, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, सॉइल हेल्थ टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सुधारना। यह योजना मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है जो कि कृषि उत्पादों के परिवहन और एक्सपोर्ट की लागत को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 181,
नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग वॉज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्शन ए कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, ऑप्शन सी निर्यात नियंत्रण, एक्सपोर्ट रेगुलेशन, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर सुधार, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो ये अटल इनोवेशन मिशन है, इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देना है और इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 182, भारत में पहली बार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया था? Which state was the first to implement जमींदारी एबोलिशन एक्ट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पहले 1951 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 183, भारत में सार्वजनिक व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? ऑप्शन ए रक्षा डिफेंस, ऑप्शन बी शिक्षा एजुकेशन, ऑप्शन सी विकास एवं कल्याण डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, या ऑप्शन डी ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्याज भुगतान यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 184, भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह किस संस्था के अधीन है? विच इंस्टीट्यूशन मैनेजेस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन इंडिया? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 185, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME किस क्षेत्र से संबंधित है? MSME इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ऑप्शन ए कृषि एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी उद्योग इंडस्ट्री, या ऑप्शन सी सेवा सर्विसेज, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 186, वर्तमान में SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की निगरानी और अनुमोदन किस संस्था के अंतर्गत किया जाता है? विच इंस्टीट्यूशन करंटली ओवरसीज एंड अप्रूव्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया? ऑप्शन ए वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ अप्रूवल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 187, भूमि सुधारों की सिफारिश करने वाली कुमारप्पा समिति कब गठित हुई थी? When was the Kumarappa Committee on Land Reforms formed? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। तो जो एक कुमारप्पा समिति थी ये 1949 में बनाई गई थी और इसके अंदर भूमि सुधारों पर सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा जो कुमारप्पा समिति है इसको कांग्रेस कृषि सुधार समिति भी कहा जाता है, आप इसको याद रखना। कई बार क्या होगा कि कुमारप्पा समिति नहीं लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा कि कांग्रेस कृषि सुधार समिति को कब गठित किया गया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1949 का। और इस समिति ने किसका सपोर्ट किया था? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188, भारत में भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की? हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। तो 1820 में मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी प्रणाली थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कौन करता है? हु इवेल्युएट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, ऑप्शन बी संसद पार्लियामेंट, या ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 190, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी 2000?
ऑप्शन ए 2050 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2050। ऑप्शन बी 2040 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2040। ऑप्शन सी 2035 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2035। या ऑप्शन डी 2025 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2050 तक जनसंख्या स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 191, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स ऑप्शन ए वृद्ध होती जनसंख्या, एजिंग पॉपुलेशन। ऑप्शन बी कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता, इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। या ऑप्शन सी प्रवासियों की बढ़ोतरी, इंक्रीज इन माइग्रेंट्स। या ऑप्शन डी जन्म दर में कमी, डिक्लाइन इन बर्थ रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता, इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। यानी कि जब कार्यशील आयु जो कि 15 से लगभग 60 वर्ष तक होती है, इनकी जनसंख्या अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। वर्तमान में आप देख सकते हो ये कंडीशन है भारत में, यानी कि भारत किस में है, भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में। और भारत में ये काल कब से शुरू हुआ था, 2005-6 से शुरू हो गया था और ये 2055-56 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय कृषि नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या था। What was the major goal of Indian Agriculture Policy 2020? ऑप्शन ए किसानों की आय दुगनी करना, डबलिंग फार्मर्स इनकम। ऑप्शन बी उत्पादन घटाना, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। ऑप्शन सी आयात बढ़ाना, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स। या ऑप्शन डी खेती कम करना, रिड्यूसिंग फार्मिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों की आय दुगनी करना, डबलिंग फार्मर्स इनकम। क्वेश्चन नंबर 193, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए फल और बागवानी, फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन बी मत्स्य पालन, फिशरीज। या ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। या ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन, वीट प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फल और बागवानी, फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 194, भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट टैक्स। ऑप्शन बी आयकर इनकम टैक्स। ऑप्शन सी संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स। या ऑप्शन डी पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 195, मानव संसाधन विकास का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन बी उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन सी कर संग्रह में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। या ऑप्शन डी बेरोजगारी घटाना, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या होता है, आपको एजुकेटेड और स्किल्ड क्या मिलते हैं, लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 196, भारतीय कृषि में व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया रेफर्स टू। ऑप्शन ए केवल घरेलू उपयोग हेतु उत्पादन, प्रोडक्शन ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज। ऑप्शन बी बाजार हेतु उत्पादन, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। या ऑप्शन सी सरकारी सहायता पर खेती, फार्मिंग विद गवर्नमेंट सपोर्ट। या ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा हेतु खेती, फार्मिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजार हेतु उत्पादन, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 197, मूल्य स्थिरता किस नीति का मुख्य उद्देश्य है। प्राइस स्टेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन सी औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। या ऑप्शन डी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 198, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किस संगठन से संबंधित है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। या ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन।
क्वेश्चन नंबर 199, कृषि के व्यापारीकरण की प्रक्रिया किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। यानी कि 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त आया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, है ना। इसके कारण भी क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर है उसमें कमर्शलाइजेशन बढ़ा था। और फिर लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे क्या हुआ था कि जो नकदी फसल है ना, कैश क्रॉप है, इसके उत्पादन में भी क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसलिए इन दो के नाम आते हैं हमेशा, जब भी कमर्शलाइजेशन का बात आए तो ये दो नाम याद रखना आप, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली। हो सकता है ऑप्शन में ये दोनों के नाम दे दें, अगर दोनों में से किसी एक का नाम हो तो आपको याद रखना है या तो लॉर्ड वेलेजली, अगर ऑप्शन में दिया है जैसे कि निम्नलिखित ऑप्शन में आप देख सकते हो कॉर्नवालिस का नाम नहीं है, लॉर्ड वेलेजली है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। और उसके अलावा हो सकता है लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हो तो वहाँ पे लॉर्ड वेलेजली का नाम नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कई बार क्या हो सकता है, दोनों के नाम दिए रहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, भारत का पहला मॉडल कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम किस वर्ष में आया था? इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉडल APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2003। तो इसी के साथ हमारे 200 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा आपको अगर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और अपने MCQs को बेहतर करना है तो आप हमारे इस चैनल पर जो सुपर 10 सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी की, आप उसे भी देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा जो लोग नए हैं और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मैं यूनिट 1 के जितने भी वीडियोस हमने अब तक अपलोड किए हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना हमारे चैनल में आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।